हेलो एवरीवन। आज हमारे नाश्ते के लिए और बेटे के टिफ़िन के लिए मैं एक ऐसा डोसा बना रही हूँ जो देखने में लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम सब्ज़ी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है अंदाजे से 4 से 5 आलू जिन्हें मैं बॉईल कर रही हूँ। सुबह की भागदौड़ और जल्दबाजी की वजह से आप एक रात पहले ही आलू को बॉईल करके रख सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। और एक रात पहले ही आप चावल भिगो दें। तो यहाँ पर मेरे पास आंबे मोहर चावल है। आपके पास जो भी चावल हो नॉर्मल घर में पकाते हैं जो आप, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 कप चावल को आप 3 से 4 बार अच्छे से धो लें और उसके बाद भिगोकर ढककर रख दें। 3 से 4 लोगों के हिसाब से 1 कटोरी चावल, जो मेजरिंग कप वाला यहाँ पे बड़ा कप आता है वो मैंने यूज़ किया है, इतना काफ़ी होगा। पर आप कोई भी और कटोरी यूज़ कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा चावल भिगोएं। चावल भी मैंने भिगो दिया है और आलू भी ऑलमोस्ट बॉईल हो गए हैं। अब हम मिलते हैं अगली सुबह। कल रात को जो थोड़ी बहुत मैंने तैयारी करके रखी थी उस वजह से आज नाश्ता बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। और मैं इस तरह का नाश्ता बना रही हूँ कि यही मेरे बेटे का टिफ़िन भी हो जाएगा। उसका नाश्ता नॉर्मली होता है 1 मग दूध और साथ में ऑमलेट। तो ये देखिए चावल अच्छे से भीग गए हैं। अब हमें इन्हें पीसना है। चावल में ही साथ साथ हमें चाहिए नारियल। तो ये गीला वाला नारियल है, लगभग 1/4 कप हमें चाहिए। थोड़ा सा आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप चाहें तो नारियल के ऊपर का हिस्सा भी रहने दे सकते हैं, वरना छील ले, या फिर कोकोनट स्क्रैपर अगर आपके पास है तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। तो नारियल और चावल दोनों हमें मिलाकर पीसने हैं। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, वरना जो चावल है आपको पीसने में दिक्कत आएगी। एकदम स्मूथ आप चावल को पीस लें। यहाँ पर मैं पानी यूज़ कर रही हूँ चावल पीसने के लिए, और टोटल हमें जो पानी चाहिए इस रेसिपी में वो चावल के मुकाबले डबल चाहिए। तो 2 कप पानी हम यूज़ करने वाले हैं। पूरा चावल मैंने यहाँ पर पीस लिया है। जो बचा हुआ पानी है उतना मैं डाल रही हूँ। तो 2 या 2 के ऊपर थोड़ा सा आप पानी इसमें यूज़ करें। जितना चावल यूज़ किया है हमने उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो टेस्ट के हिसाब से इसमें जाएगा नमक। डोसे का बैटर रेडी हो गया है। इससे पहले मैं बना लेती हूँ सब्जी। आलू हमने बॉईल करके रखे थे, तो हमारे लिए यानी बड़े लोगों के लिए मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। और बेटे को चाहिए आलू फ्राई, तो इन्हीं में से एक आलू मैं स्लाइस करके उसके लिए आलू फ्राई बनाऊंगी, एकदम सिंपल सा। आलू की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में डाले 2 से 3 टीस्पून तेल, और तेल गर्म हो जाने पर डाले थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी राई। राई के बाद नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ कुटा हुआ लहसुन, हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इन्हें हल्का सा फ्राई कर लें और फिर डालें एक मीडियम साइज का प्याज आप चॉप करके डाल सकते हैं या फिर मेरी तरह स्लाइस करके भी डाल सकते हैं। तो मैं प्याज को भी फ्राई करने वाली हूँ जब तक कि हल्के से गोल्डन कलर के ना हो जाए। ये सिंपल सी बॉइल्ड आलू वाली सब्जी बहुत बढ़िया लगती है। थोड़ी सी हल्दी अब मैं डाल रही हूँ धीमी आंच करके, और कड़ी पत्ता ऑलरेडी ड्राई किया हुआ है। बॉयल्ड आलू आप चाकू से चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैश किए हुए आलू ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप सीधे कढ़ाई में इन्हें मैश कर सकते हैं या फिर पहले ही मैश करके रखें एक कटोरी में या प्लेट में और वो डाल लें। ये सिंपल सी बॉयल्ड आलू सब्जी बहुत ही टेस्टी लगती है डोसे के साथ। और फाइनली थोड़ा सा नमक। इस सब्जी में हमने कोई भी गरम मसाला या मसाला यूज़ नहीं किया है। इसके बिना ही ये सिंपल सी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। आलू अगर ज़्यादा ड्राई है तो आप पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। तो ये आलू की सब्जी तैयार हो गई है। अब राहिने के लिए मैं आलू फ्राई बना रही हूँ। तो एक पैन में थोड़ा सा तेल, एकदम थोड़ा सा, एकदम हल्की सी हल्दी और नमक। अब जो आलू मैंने स्लाइस करके रखे हुए हैं मैं उन्हें इन पर फ्राई करने वाली हूँ। आलू ऑलरेडी पका हुआ है तो मैं मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करूंगी जब तक कि गोल्डन सा कलर ना आ जाए। और आखिर में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ताकि ये जले ना। रायन ने कहा था उसे आलू की सब्जी नहीं आलू फ्राई चाहिए, इसलिए उसके लिए बनाया। और उसे 2 से भी छोटे साइज के चाहिए। तो जो छोटा वाला पैन है जिसमें नॉर्मली मैं ऑमलेट बनाती हूँ, उसमें राहिने के लिए बना रही हूँ नीर डोसा। नीर डोसा बनाने के लिए जो भी पैन या तवा है एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए। दोनों साइड से पलटने की वैसे ज़रूरत नहीं है, पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसे कुक कर रही हूँ। रायने के टिफ़िन के लिए ही बन रहे हैं छोटे छोटे नीर डोसे। हमारे लिए मैं तवे पर बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। अभी आपस में चिपक ना जाए इसलिए मैं चलनी पर रख रही हूँ। तवा या पैन अच्छा गर्म होगा तो डोसे में अच्छी जाली भी आ जाएगी। तो ये बन गया दूसरा। बस इसी तरह से और डोसे अब मैं बनाऊंगी।
तो ये है राहिने का टिफ़िन। 2 तरह के टिफ़िन है नॉर्मली, वही इन्हीं दोनों में मैं स्विच करती रहती हूँ। तो डोसे पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं, ऐसा इसलिए ताकि ये चिपके ना। एकदम गरम-गरम में टिफ़िन अगर पैक कर दिया जाए तो ये सही से नहीं होंगे। तो ये है नीर डोसा और आलू फ्राई राहिने के टिफ़िन के लिए। राहिने अभी सीनियर केजी में है, स्कूल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, तो इतना ही उसके लिए इनफ होता है। अब चटनी के लिए मैं डाल रही हूँ मिक्सी के जार में 1 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन, गीला नारियल, ये है रोस्टेड चना दाल, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पानी और नमक। धनिया आप चाहें तो इसमें स्किप कर सकते हैं अगर आपको वाइट कलर की चटनी चाहिए। डोसा वाइट है तो मैंने सोचा चटनी थोड़ी सी ग्रीन बनाई जाए। अब चटनी में मैं लगा रही हूँ थोड़ा सा तड़का। तो सेम पैन यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा तेल, और तेल गर्म हो जाने पर इसमें जाएगी राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो सिंपल सा तड़का यहाँ पर मैंने लगाया है, सूखी लाल मिर्च भी यूज़ नहीं की है, आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये हमारी चटनी भी रेडी हो गई है। चटनी रेडी है, सब्जी रेडी है, राहिने का टिफ़िन भी बन गया है। तो मैं अब बना रही हूँ डोसा। नीर डोसा बनाने के लिए मैं नॉनस्टिक का तवा यूज़ कर रही हूँ और तवा अच्छे से गर्म होने देना है। बैटर को मिक्स करके एक कटोरी या फिर चम्मच में ले और तवा टिल्ट करके इस तरह से बैटर डालें। बैटर उड़ेगा यहाँ वहाँ, गैस गंदा होगा, आई नो ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती है, पर नीर डोसा इसी तरह से अच्छा बनता है। जब साइड्स अपने आप उठने लगे और ऊपर का हिस्सा आपको ड्राई लगे तब आप इस डोसा को इस तरह से फोल्ड कर लें। तो नीर डोसा इसी तरह से बनाया जाता है। पूरी तरह से इसे पकने दें, फिर फोल्ड करें, फिर खाते समय ये आपस में चिपकेगा भी नहीं और लेयर सेपरेट हो जाएंगी। बस इसी तरह से बाकी डोसा भी आप बना लें। इस डोसे का टेक्सचर भी और टेस्ट भी दोनों ही बहुत कमाल के लगते हैं और ये ऐसा डोसा है कि आप नाश्ते में, खाने में, डिनर में कभी भी इसे खा सकते हैं। इसे आप करीज के साथ, सब्जी के साथ भी परोस सकते हैं। एकदम पतली पतली लेयर्स वाले ये डोसे एकदम कमाल के लगते हैं। टिफ़िन में ले जाना चाहते हैं तो पूरी तरह से इन्हें ठंडा होने दें और फिर टिफ़िन में लेकर जाएं। बर्नर के मुकाबले अगर आपका तवा ज़्यादा बड़ा है तो आप तवे को इस तरह से थोड़ा घुमा सकते हैं ताकि किनारों तक भी जो डोसे का बैटर है ये पक जाए और आप डोसा फोल्ड कर सकें। बीच बीच में आप चाहें तो अपने नॉनस्टिक तवे को ग्रीस भी कर सकते हैं तेल से। तो परोसने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक प्लेट जिसमें मैं रख रही हूँ नीर डोसा और रखूँगी थोड़ी सी आलू की सब्जी और साथ में चटनी। ये नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, रेगुलर वीकडे में आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो सैटरडे या संडे ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही मज़ा आ जाएगा और जितना आप नाश्ता नॉर्मली करते हैं उससे ज़्यादा आपसे ये खाया जाएगा। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स स्क्रीन पर भी दिए हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिस्ट मिल जाएगी।